हेलो एवरीवन। आज हम 7th क्लास की उड़ान कार्य पुस्तिका में राजनीतिक शास्त्र विषय का पाठ 1 समानता के लिए संघर्ष में दिए गए कार्यपत्रक को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारा पाठ 1 है समानता के लिए संघर्ष और उसमें यहाँ कार्यपत्रक 1 दिया गया है और उसमें लिखा है कि नीचे कुछ घटनाएं लिखी गई हैं। बताओ कि किन घटनाओं में समानता के अधिकार का हनन हो रहा है। यानी इसमें बताया कि कुछ घटनाएं हैं नीचे और उन घटनाओं में समानता का अधिकार का हनन किस घटना में हो रहा है वो बताना है और आगे यह भी बताओ कि ये क्यों हो रहा है। पहली घटना को उदाहरण के रूप में बताया गया। जैसे देखो घटना दी गई है समानता के अधिकार का हनन हो रहा है, हाँ या नहीं में जवाब देना है। अधिकार में हनन का कारण क्या है वो लिखना है। तो यहाँ देखिए पहली घटना देखते हैं एक बार कि गीता और इसकी सहेलियों को अपने स्कूल में शिक्षिका रोज सुबह झाड़ू लगाने को बोलती है पर यह काम स्कूल के लड़कों को कभी नहीं दिया जाता। तो ये समानता के अधिकार का हनन है, हाँ ये अधिकार का हनन है। गीता और उसकी सहेलियां यानी लड़कियां ही झाड़ू लगाने का काम करती है, लड़कों को नहीं दिया जाता। तो इसका कारण क्या है कि लड़की और लड़कियों को बराबर नहीं माना जाता। यह माना जाता है कि घर के काम झाड़ू लगाना लड़कियों को ही करने चाहिए। तो इसी तरह से अब यहाँ देखिए एक बार दूसरी घटना जो है वो दी गई है। यह है कि सुधीर चौधरी और कैलाश वाल्मीकि दोस्त थे। कैलाश जो हैं कैलाश वाल्मीकि वो दोनों दोस्त थे। सुधीर चौधरी और कैलाश वाल्मीकि दोस्त थे। वे एक ही स्कूल में पढ़ते थे। सुधीर अक्सर यह सोचता था कि स्कूल के शिक्षक उसके दोस्त कैलाश को ही क्यों स्कूल का शौचालय साफ करने को बोलते हैं। तो ये समानता के अधिकार का हनन है, हाँ यहाँ पर हाँ आएगा। क्यों है अब इसमें हम लिखेंगे। यहाँ पर हमें लिखना है, देखिए यहाँ पर तो हम हाँ लिखेंगे, अधिकारों का हनन है ये। और यहाँ हमें लिखना है कि हाँ क्योंकि कैलाश वाल्मीकि जाति से है इसलिए ऐसा सोचा जाता है कि सफाई करने का कार्य वाल्मीकि जाति के लोगों का ही है। अब इसी तरह से आगे है कि शंभू के स्कूल में विकलांग बच्चों के चढ़ने उतरने के लिए ढलान बनाई गई है। तो क्या ये उनके समानता का अधिकार का हनन है? नहीं, ये हनन नहीं है। ये तो बिल्कुल उनको समान ही जो है माना गया है। उनके लिए ढलान जो है उतरने चढ़ने के लिए बनाई गई, बिल्कुल सही किया गया है। आगे है यहाँ की कल्याणपुर में प्राथमिक स्कूल में पीने का पानी भरने का काम लड़के लड़कियाँ दोनों करते हैं। तो क्या ये समानता का हनन है? नहीं, ये भी नहीं है, ये बिल्कुल सही है। लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। यहाँ दोनों को ही स्कूल में पानी भरने का काम जो है वो दोनों को ही दिया गया, दोनों ही करते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर आगे देखिए एक बार ये दे रखा है कि हिसार गांव की अधिकांश लड़कियां सरकारी स्कूल में पढ़ती है और सभी लड़के प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये समानता के अधिकार का हनन है, हाँ यहाँ पर समानता के अधिकार का हनन किया गया है। क्यों? क्योंकि ऐसा सोचा जाता है कि लड़कियां पराया धन है, उन्हें शिक्षा देने का कोई फायदा नहीं है। आगे यहाँ है कि स्कूल में मिड डे मील के समय अलग अलग जातियों के बच्चे एक साथ बैठकर खाना नहीं खाते। तो ये जो है ये भी हनन है, समानता के अधिकार का हनन है। तो यहाँ हाँ लिखेंगे हम, क्योंकि जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। ये हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ हम लिखेंगे जाति के आधार पर भेदभाव किया
जाता है। ये बात आपको यहाँ पर लिख देनी है बच्चों। अब इसी तरह से यहाँ पर आगे कार्यपत्रक 2 है और उसमें है कि इन प्रावधानों के आधार पर नीचे लिखे कथनों को सही या गलत बताओ। सही पर टिक लगाना है या गलत पर क्रॉस कर देना है। पहला जो है कथन है यहाँ पर कि अगर किसी विशेष जाति के लोगों को मंदिर में घुसने से मना किया जाता है तो हमारे देश का कानून इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। तो ये गलत है बच्चों। इसके बारे में भी जो है वो कानून हमारा बना हुआ है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति के लोगों को मंदिर में घुसने से मना नहीं कर सकते हैं। आगे है ग, अगर किसी विवाद में दो अलग अलग धर्मों के लोग कचहरी जाते हैं तो जज का यह कर्तव्य है कि वह निर्णय लेते समय धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करे। तो ये बिल्कुल सही है कि भेदभाव कभी भी नहीं करना जज का कर्तव्य बनता है कि चाहे किसी भी धर्म के लोग आ जाए कचहरी में, वो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते। आगे है कि किसी विशेष जाति के लोगों का एक सार्वजनिक कुएं से पानी निकालने से नहीं रोका जा सकता। हाँ, ये भी सही है। किसी को भी जो है सार्वजनिक कुएं से पानी निकालने के लिए किसी भी जाति का आदमी हो चाहे वो, उसे रोका नहीं जा सकता है। आगे कि गीता सेना में भर्ती होना चाहती थी, उसने परीक्षा भी सफलतापूर्वक पास कर ली, लेकिन साक्षात्कार के समय उसे इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि वह एक महिला थी। तो ये जो है कथन गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि ये महिला है इसलिए इसे चुना ना जाए। तो यहाँ पर ये गलत कथन जो है हम क्रॉस कर देंगे इसे। अब आगे बच्चों आता है यहाँ पर हमारा ये पाठ 2 शुरू हो गया है, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। और ये पाठ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ही अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अगर अब मैं आपको इसमें वीडियो में ही पाठ 2 करवाऊँगी तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में ही समझेंगे। जो मैंने ऊपर का जो ये चैप्टर करवाया है आपको, फर्स्ट चैप्टर, सभी बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे। अपनी कॉपी में भी इनको जो है उड़ान की बुक आ गई है अब तो आप लोगों के पास, तो उड़ान की बुक में ये सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर समझ कर लिखने हैं। ये नहीं है कि आप जितना मैंने बताया है वो सभी एज इट इज़ आप लिख देंगे, नहीं, अपनी तरफ से भी कुछ अच्छे से क्वेश्चन लिखिए, समझिए। तो हम जो है फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में मिलते हैं। तो तब तक के लिए बाय बच्चों।